इसके पीछे प्रेरणा क्या थी? देखिए, एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में एक विधायक चुनाव लड़ता है, विधायक होता है, मैं भी हुआ। लेकिन राजनीति में आने के पहले मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में था और ये बात बार बार मुझे सालती थी पत्रकारिता के समय में ही कि जो हमारी ये क्षेत्र जो हमारा है गोरखपुर दक्षिणांचल, ये रत्नगर्भा है। यहाँ एक से एक विभूतियाँ सभी क्षेत्रों में रही हैं। तो लेकिन नई पीढ़ी को इतनी तेज़ी से भाग रही है दुनिया कि अब किसी के पास घर के बुजुर्गों के लिए भी वक्त नहीं है, तो कौन हमारे जो दुनिया से विदा हो गए उनके लिए वक्त कहाँ है। लेकिन यह जिम्मेदारी समाज के जिम्मेदार लोगों की है कि वो नई पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी के सुकृत्यों को बताएं और उनको प्रेरक बनाएं। इस नाते जब मैं एमएलए हुआ उसके पहले से ही 2004 से ही बड़हलगंज के मुक्ति पथ पर जो मानव काया का स्थान है, अंतिम स्थल है और जन सहयोग से बना है, वहाँ 2004 से सरयू महोत्सव हम लोग कराते रहे हैं। जितनी विभूतियाँ इस सरयू परिक्षेत्र की हैं उनको हम लोग निवेदन करके बुलाते थे देश और दुनिया से, उनको सरयू रत्न सम्मान देते थे और यहाँ के प्रतिभाओं की खोज करा करके उन प्रतिभाओं को हम लोग उनके हाथों से सम्मानित कराते थे। आशय यही कि प्रतिभा का संरक्षण, प्रतिभा का संवर्धन, प्रतिभा का विकास और प्रतिभा की खोज और प्रतिभा का सम्मान, ये इस पूरे महोत्सव का लक्ष्य था। इस बार का जो महोत्सव हम लोग कर रहे हैं उसमें कुछ चीज़ों को हम लोगों ने बढ़ाया। सुझाव आया हमारी कमेटी का कि प्रतिभा केवल सामान्य ज्ञान में नहीं है, अन्य क्षेत्रों में प्रतिभाएं हैं। इसी नाते विभिन्न तरह की प्रतिभाओं की खोज हम लोग कर रहे हैं, जिसमें इस बार हम लोग लघु मैराथन दौड़ भी हम लोग पिछले 3 बार से करा रहे हैं। एक नया सुझाव आया कि हर मैराथन को हम लोग हर प्रतियोगिता को किसी न किसी ऐसे महापुरुष के जो देश के लिए, समाज के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, उसके स्मृति में कराएं, ताकि नई पीढ़ी को उस अपने बुजुर्ग के योगदान के बारे में पता भी लग सके। इसी क्रम में आज जो ये लघु मैराथन हुआ है वो मदरिया के निवासी श्री रामवल्लभ सिंह सैंथवाल जी, जो 1942 के आंदोलन में जेल गए थे। ब्रिटिश हुकूमत के शासनकाल में गोला थाने पर तिरंगा फहराया था, उन्होंने लाठियां खाई थी, अपनी पूरी जवानी उन्होंने जेल में बिता दी। ऐसे महान विभूति की स्मृति में हम लोगों ने ये लघु मैराथन दौड़ यहाँ 8.25 किलोमीटर का आयोजित किया, जो मदरिया सिद्धपीठ हनुमान मंदिर से शुरू होकर के और नगटा, मदरहा, नीबी, खैरपार, बदरिया होते हुए पुनः यहाँ मंदिर पहुँची है। इस आयोजन के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में श्री अयोध्या जी से पधारे वहाँ के रंग महल विश्व प्रसिद्ध पीठ श्री रंग महल पीठ के पीठाधीश्वर परम पूज्य श्री रामसर दास जी महाराज आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। इन्होंने ही मशाल जलाया। मशाल जला करके विकास और विरासत के नाम पर, स्वास्थ्य और शिक्षा के नाम पर, सुरक्षा के नाम पर और राष्ट्र निर्माण के नाम पर 4 मशाल लेकर के हमारे 50 वर्ष से ऊपर के जो जिम्मेदार लोग हैं, समाज के प्रतिष्ठित लोग, कोई डॉक्टर था, कोई समाजसेवी था, कोई अप्रवासी भारतीय थे, तो मशाल जलाया महाराज जी ने, उनको दिया। उसके बाद हमारी
बेटों की दौड़ शुरू हुई, उसके बाद बेटियों की हमने एक अलग खेप चलाई, वो दौड़े। सबसे बड़ा जो बात रही कि पांव भले लथपथ थे खिलाड़ियों के, हमारे प्रतियोगियों के, लेकिन हौसले आसमान पे थे, बुलंद थे, और 80% लोगों ने अपनी मंजिल पूरी की। कोई फर्स्ट आया, कोई सेकंड आया, वो अलग बात रही। तो इस प्रतियोगिता का जो लक्ष्य था वो चिल्लू पार के बेटे बेटियां भी भविष्य में ओलंपिक में जाएं, एशियाड खेलें, कॉमनवेल्थ खेलें, राष्ट्रीय नेशनल खेलें। इसके लिए एक मंच देने की कोशिश हम लोगों ने की है। और उसमें मैं श्री रामलक सिंह सैंथवार जी की स्मृति में जो आयोजन समिति बनी है, उस पूरी आयोजन समिति को, जिसमें श्री उत्तराधिकारी बलरिया पीठ श्री शेषदास जी महाराज, श्री विजय प्रताप सिंह जी, श्री हरपाल नागवानी जी, श्री अजीत राव जी, श्री धीरेन्द्र तिवारी जी, श्री अभय राय जी, श्री विपिन त्रिपाठी जी, श्री राजीव पांडे जी, ऐसी पूरी टीम, श्री अश्वनी मिश्रा जी, श्री विपिन मिश्रा जी, श्री महेंद्र शर्मा जी, श्री संतोष जी, श्री विपिन जी, ये पूरी टीम जो है वो इस आयोजन को सफल बनाई है। आप के चैनल के माध्यम से पूरी आयोजन समिति को और आसपास के जो जितने आसपास के किसान थे, अपनी किसानी की कालखंड में भी वो समय दिए, उनको धन्यवाद। पूरा सरयू महोत्सव आयोजन समिति के जो 19 हमारी कमेटियां हैं, उन कमेटियों के सभी चेयरमैन और उनकी पूरी टीम यहाँ उपस्थित थी। सभी को बहुत बहुत बधाई। एक शानदार प्रयास जो हम लोग किया और सफल किया गया। लघु मैराथन में जो बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाई है, आगे के लिए क्या इनके लिए रणनीति बना रहे हैं, किस तरह से अन्य जगहों पर जो अपना प्रदर्शन दिखा? देखिए, जो बड़हलगंज का ग्रामीण मिनी स्टेडियम है, उसको हम लोगों ने व्यवस्थित कराया है। 1 करोड़ रुपया योगी जी से मांग करके हम लोग ले आए। पूरे उस स्टेडियम को इसीलिए किया गया है कि खेल से जुड़ी हुई जितनी भी प्रतिभाएं हैं वो वहाँ पे अपनी प्रतिभा का निखार कर सकें। और ऐसे आयोजन हम लोग सरकार के माध्यम से भी हम लोग कराते रहेंगे, ताकि प्रतिभाओं को मंच मिले और प्रतिभाएं प्रदेश, देश और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर चमक सके। सर, चिल्लू पार में आप एक ऐतिहासिक पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। सर, चिल्लू पार में आप अनेकों इतिहास रच रहे हैं, जैसे अभी आपने वृक्षारोपण का कार्य करवाया, फिर ये लघु मैराथन का कार्य करवा रहे हैं। ऐसे आप आगे क्या करवाना चाहते हैं कि आप अनेकों इतिहास रच रहे हैं? नहीं, मैं इतिहास पुरुष तो नहीं हूँ, मैं बस पुरुष हूँ अब। और मुझे नहीं पता कि मैं कोई इतिहास लिख रहा हूँ। मुझे सिर्फ इतना पता है कि एक इंसान के रूप में ऊपर वाले ने मुझे यहाँ भेजा है, तो मैं जानवर नहीं हूँ कि आया, खाया, चरा और चल दिया। मेरा काम और मेरा मानना है कि जो भी समाज में जिम्मेदार लोग हैं, जो पुरुष के रूप में, महिला के रूप में समाज में आए हैं, उनकी समाज के प्रति, देश के प्रति, परिवार के प्रति, गांव के प्रति, पर्यावरण के प्रति, इंसानियत के प्रति जिम्मेदारी है। और हमें उस क्योंकि संविधान हमें अधिकार से पहले कर्तव्य देता है, तो हमें अपने कर्तव्य निभाना होगा। तो एक माँ बाप ने, हमारे गुरुओं ने जो हमें हमारा कर्तव्य सिखाया, संविधान ने जो हमें कर्तव्य करने का मौका दिया, उसी कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। और मेरा सौभाग्य है कि मेरे पास जो टीम है, हमारे दोस्तों की, हमारे गुरुजनों, दोनों गुरुजन हमारे बैठे, हमारे दोस्त मित्र बैठे, तो हमारे पास गुरुजनों की और हमारे मित्रों की टीम ऐसी है जो सब कर्तव्य परायण हैं और समाज के प्रति, देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और कार्य करते हैं। बिल्कुल आपकी सही बात है। हम दूसरे मिनी स्टेडियम की तरफ बढ़ चुके हैं। गोला में भी हम लोग मिनी स्टेडियम के लिए प्रयास कर रहे हैं। 2 जमीन की बात आई है। एक जमीन पोखरी गांव के ग्राम प्रधान ने करके दे दिया है कि पोखरी गांव का जमीन हमको दे दिया है और युवा कल्याण विभाग दे दे, पत्रावली चल रही है। जो गोला भी इंटर कॉलेज के सामने का जो खेल है, वो छोटा पड़ रहा है मिनी स्टेडियम के लिए, जितना चाहिए वो नहीं है। उनका के लिए हम लोग तलाश जारी किए हुए हैं। जो हमारा मंशा है सरकार की, मोदी जी की, योगी जी की, हर ब्लॉक में मिनी स्टेडियम, ग्रामीण मिनी स्टेडियम होना ही चाहिए। और हर न्याय पंचायत में एक स्टेडियम, छोटा स्टेडियम होना चाहिए। और हर ग्राम सभा में खेल मैदान होना चाहिए, जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद।